Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at JMC Bundi, राजस्थान. So आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं that is NCERT लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज. अब इसके अंदर मैंने NCERT से लाइन वाइज क्वेश्चंस फाइंड किए हैं जिससे आपकी पूरी NCERT रिवाइज हो जाएगी. अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट तो नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आती है. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी. और सेकंड पॉइंट इज असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आजकल आने लगे जिसके अंदर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आ रही है तो उसके अंदर भी बेनिफिट्स होगा. तो अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हो तो आपको लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी. तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टू पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स कौन कौन से दो पॉइंट हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन मास. यस, मास इंक्रीज होता है ग्रोथ के अंदर. डिफ्रेंशिएशन नहीं होता. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. यस, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ग्रोथ के अंदर नहीं होती. सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड. अब सेकंड क्वेश्चन, सेल डिवीजन अकर डैश इन प्लांट्स एंड ब्लैंक इन एनिमल्स. सो प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन हम एक एज का भी कैरेक्टर लगा सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर एज कंटिन्यूसली होती है लेकिन एनिमल्स के अंदर एज अप टू सर्टेन एज तक ही होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट. अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें तो जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर. अब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन के अंदर दे रखा है जनरली. वैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिवली दोनों हो सकते हैं लेकिन जनरली पूछा है इसने. तो जनरली के अंदर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं. विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. अब एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर के अंदर तीन ही एग्जांपल दे रखे हैं दैट इज द फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस. कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर भी, बोथ ए एंड बी. तो ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस. अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होती हैं. इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम. यस. इन लिविंग सिस्टम. यस. तो इसका भी करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी. ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई आर. ऑर्गेनिज्म जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूकैरियोट्स ओनली, प्रोकैरियोट्स ओनली, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू. ग्रोथ की डेवलपमेंट और लिविंग बॉडी का फंक्शन किसकी वजह से हो सकता है. इसका करेक्ट आंसर है मेटाबॉलिज्म. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड ओनली इन लिविंग बींग्स. इसका करेक्ट आंसर है सब सेलुलर लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट. ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज द सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल. Next question is a living organism can be exceptionally differentiated from a non-living thing on the basis of its ability for. इसका आंसर है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन से हम एक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग को. अब जो लीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था. उनका नाम क्या था. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. विच वन इज स्पीसीज. अब चार एग्जांपल है इसके अंदर हमें स्पीसीज को पहचानना है. कार्निवोरा नहीं, स्पीसीज नहीं है. कैनिस भी नहीं है. फेमिलियरिस is the species name. Canis familiaris is not a species name. Next question is binomial nomenclature seems to be different because a scientific name is derived from. इसका आंसर है लैटिन. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है बिकॉज लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज. और डेड लैंग्वेज का मीन्स क्या है कि हम कहीं पर भी लैटिन वर्ड कितने भी साल हो जाए हम लैटिन वर्ड को चेंज नहीं कर सकते. जो लैटिन लैंग्वेज है वो वैसी की वैसी रहेगी. टू प्लांट आर टेक्सोनोमिकली रिलेटेड इफ दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. यस, ये सेम लाइन एनसीईआरटी की डायरेक्ट उठाई हुई है. इसका आंसर यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज. स्पीसीज नो, जीनस नो, ऑर्डर नो, टैक्सोन. यस, टैक्सोन या फिर हम बोल सकते हैं रैंक. इसका आंसर ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस one name given by two scientists. No, one specific name consists of generic and specific epithet. Yes, this is the correct answer. Basic unit और smallest taxon is the species. जैसे कि आपने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी होगी, कीप, पोट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक. ये ट्रिक भी देखी होगी. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हुई. स्पीसीज.
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। ये तो डायरेक्ट रटने वाली चीज है। ए साइंटिस्ट कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ वेरिएशन इवोल्यूशन एंड ओरिजिन अलोंग विद द क्लासिफिकेशन। ये डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, दैट इज द मॉडर्न टैक्सोनोमिस्ट। Linear system of classification was based on the morphology. First act in taxonomy is, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 स्टेप होते हैं, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन। ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म इज स्पीसीज। जो इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोन इज, टैक्सोन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। यस, किसी भी रैंक का हो सकता है टैक्सोन। ए ब्रांच कनेक्टेड विद नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो लिनियस ने तो दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लेकिन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है जिसके अंदर जो थर्ड नेम आता है वो स्पीसीज, सब स्पीसीज को बताता है। इन नोमेनक्लेचर बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। यस, इटैलिक्स के अंदर प्रिंट किया जाता है, लेकिन जब लिखते हैं हम तो फिर जब हैंड रिटन होता है तो हमें उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। ये कैरोलस लिनियस ने बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन, फिश के अंदर जो कटला कटला होता है स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद जेनेगन। तो ये किस प्रकार के हैं, ये हमारा टोटोनिम बोलते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, नोट पर ध्यान दीजिए। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, नहीं फोटोग्राफ नहीं होते, लाइव होते हैं। म्यूजियम हैज द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, नहीं म्यूजियम के अंदर भी फोटोग्राफ्स नहीं होते। तो ये दोनों ही इसके अंदर नोट के अंदर आ गया, तो ये बोथ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, जो मेयर्स ने क्लासिफिकेशन किया था वो किस पे बेस्ड था, दैट इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर, कि किसके अंदर लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर होंगे। तो जैसे हमने हायरार्की पढ़ी थी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो ये ट्रिक थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसके अंदर बोल जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। तो लिस्ट किसके अंदर होंगे, अब क्लास इधर है, फैमिली इधर है, जीनस, स्पीसीज, तो क्लास सबसे ऊपर है तो क्लास के अंदर लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था। तो सेल वॉल पे नहीं, जेनेटिक मेटेरियल पे नहीं, टाइप ऑफ ऑर्गेन नहीं, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था। कितने क्राइटेरिया लिए थे क्लास ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 नाम ही बता रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 ही क्राइटेरिया भी लिए थे, ये ट्रिक भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल एज कंपेयर टू जिनस, जिनस से लेस कंपेयर कौन सा हो सकता है। तो जैसे कि अभी हमने वो हायरार्की लिखी थी कि पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, तो जिनस से लेस जनरल कौन सा है, स्पीसीज। तो इसका आंसर है फर्स्ट। व्हाट इज करेक्ट, एपेसेंट का नहीं, सारे करेक्ट नहीं हो, सारे कैपिटल नहीं होते। ट्रेपनस में गए ये भी करेक्ट नहीं है। स्पीसीज नेम कैपिटल नहीं हो सकता, ये भी है। मैंजिफेरा इंडिका, यस इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज नोन एज हायरार्की, जिसकी हम पहले से बात करते आ रहे हैं, दैट इज द हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। विच वन इज ओड, और कौन सी कैटेगरी नॉट ए कैटेगरी। स्पीसीज, क्लास, फाइलम, ये सारे हायरार्की है, लेकिन ये फैमिली है तो ये ऑप्शन हो गया ओड वन आउट। इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लास इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, क्लास किस किस के बीच में आता है। तो ये फिर से हम ट्रिक लिखते हैं कि पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, तो क्लास किस किस के बीच में आता है, दैट इज द फाइलम एंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम फॉर स्पीसीज इज दैट, क्या डिसएडवांटेज है कॉमन नेम ऑफ स्पीसीज इज दैट दे द नेम्स मे चेंज, नो, वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, नो। तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। वन स्पीसीज में हैव सेवरल कॉमन नेम्स एंड वन कॉमन नेम में बी अप्लाई टू टू स्पीसीज, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द, ये सारे ही डिसएडवांटेज है। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड स्टडिंग ड्राई प्लांट इज, ड्राई प्लांट को हम कहाँ पे रखते हैं और स्टडी करते हैं, हर्बेरियम के अंदर। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन का क्या फंक्शन है इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग ब्यूटीफुल, नो।
इसने इंपॉर्टेंट बोला, वैसे तो सारे भी फंक्शन हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट की बात की है तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे अलो ex-situ कंजर्वेशन. Next question is in ora is the stiva. Stiva stands for stiva is the specific epithet. Next question is an organism is the same class but not in the same family. It may belongs to the same. अब ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है इन्होंने. इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म का सेम क्लास है लेकिन सेम फैमिली नहीं है, तो सेम क्या हो सकता है, तो बीच वाला ऑर्डर हो सकता है. दैट इज द ट्रिकी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट हेर्बेरियम इज इन इंडिया. इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हेर्बेरियम कौन सा है? दैट इज द इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू वाला कहाँ पे है? दैट इज इन द इंग्लैंड. रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू द सेम. अब फिर से हायरार्की लिखते चलो, बार बार क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे. तो रिलेटेड जेनरा फैमिली के अंदर जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which taxonomical aid gives comprehensive account of complete compiled information of genus or family? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन में, इसका करेक्ट आंसर है मोनोग्राफ. ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. That is the second option. Who did write Species Plantarum and provide basis for classification of plants? Carolus Linnaeus ने ही दिया था Species Plantarum. Classification system have many uses. Which of the following is not a goal of biological classification? Biological classification को कौन सा गोल नहीं था? To depict convergent evolution. हाँ, यही इसका गोल नहीं था. To help us remember organism. हाँ, yes, ये इसका गोल था. ऑर्गेनिज्म को याद रखेंगे और उसके ट्रेट को, यस. टू क्लियरली आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म बीइंग सिटेटेड, यस. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. टैक्सोनोमिक सिस्टम यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट आर हायरार्किकल, दैट इज. टैक्सोनोमिक ग्रुप रिफ्लेक्ट शेयर्ड कैरेक्टर नॉट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ईच हायर टैक्सोनोमिक ग्रुप कंटेन ऑल द ग्रुप बिलो इट, यस. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि जितने भी हायर टैक्सोनोमिक ग्रुप होंगे उनके अंदर सारे ग्रुप आएंगे नीचे वाले. जैसे कि हम ये हायरार्की लिख रहे थे, स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं, तो जितने भी जैसे किंगडम है तो किंगडम के अंदर ये सारे आ जाएंगे, जो भी फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा. तो यही लाइन सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द टू बेस्ट रीजन फॉर डिस्टिंग्विशिंग द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग? लिविंग और नॉन लिविंग को कौन डिफरेंशिएट करता है? दैट इज द रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन. यही बेस्ट रीजन है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म? कौन सी प्रोसेस ऑपरेट नहीं करती गिवन ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के ऊपर? बर्थ एंड न्यूट्रिशन तो करती है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन भी करती है, इसने डू नॉट पूछा है. मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन भी करती है, डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन नहीं करती. तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन. द लाइफ कैन बी अटेम्प्टेड टू बी रेफर्ड एज ए पेक्यूलियर स्पीसीज ऑफ फंक्शन एसोसिएटेड विद. लाइफ कैन अटेम्प्टेड टू बी रेफर्ड एज ए पेक्यूलियर सीरीज, ओके. ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, नहीं ये तो नहीं हो सकता. ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक एनर्जी, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, हाँ ट्रांसफॉर्म होगी, एनर्जी भी यूटिलाइज होती है. ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक, हाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसमिशन और यूटिलाइज भी होती है. मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल इंस्पिरेशन, यस ये भी होता है. तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा रखी है सारी. तो जितने भी स्टेटमेंट वाले बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल हायरार्किकल लेवल्स शेयर इन कॉमन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर? नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यस इसका यही करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई बाय प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन? अब फ्रेगमेंटेशन से कौन से होते हैं? प्लेनेरिया, फिलामेंटस सेल फंगी, यस इसके आगे ऑल ऑफ दिस. ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन सोल्व किया था. द इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज द होरा. फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फाउंड इन एरिया. एक एरिया के अंदर की बात की जा रही है तो ये मैनुअल ही बताता है. द बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने. एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग विच सेपरेट ह्यूमन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, कि ह्यूमन को अलग दूसरे ऑर्गेनिज्म से कौन सेपरेट करता है? दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस. ये ऐसा करेक्टर है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होता है. विच वन हैज द रियल एग्जिस्टेंस? रियल एग्जिस्टेंस किसकी है? स्पीसीज की होती है रियल एग्जिस्टेंस. सेंसिटिविटी इज द, सेंसिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू ग्रो, नो. एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, नो. एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज इन एनवायरनमेंट, यस. एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड सनलाइट, नो. इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन. एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड रिस्पेक्टिवली इन. तो एक्सट्रिंसिक तो होते हैं हमारे सैंड माउंट्स के अंदर और इंट्रिंसिक होती है मोस के अंदर. तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ. साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल इज गिवन बाय.
ब्रेजिल का साइंटिफिक नेम कौन देगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव ए कलेक्शंस ऑफ, इसका आंसर है एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली। नहीं, ओनली तो नहीं हो सकता। एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, नो। तो इसके अंदर आएगा बोथ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमी हेल्प्स एग्रीकल्चरिस्ट बिकॉज इट एड्स इन evolution and new species, yes. Plant protection, yes. Complete study of plant behavior, yes. तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरल इन पेयर, ये बात कर रहे हैं टेक्सोनोमी की आर रेफर टू। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं उनको हम कपलेट बोलते हैं। उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं तो कपलेट, और जो सिंगल होता है उसको हम की बोलते हैं। एज वी गो डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, तो जो हमारे ये हायरार्की पढ़ी थी, इसके अंदर जब हम गो डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो इधर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।